इस चैप्टर को कंप्लीट देखेंगे और वन शॉट देखेंगे। और ये जो चैप्टर होने वाला है ये बोर्ड 2026 वाले बच्चों के लिए, 2026 वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसको जो देखेगा, जो मेरे सारे वन शॉट्स देखेगा, धीरे धीरे लॉन्ग क्लासेस भी आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो डेफिनेटली फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कर पाएगा। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसके फिजिक्स में 95 प्लस हैं उसको यूपी बोर्ड की स्टेट रैंक में कोई आने से नहीं रोक सकता, उसके 97% आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जो जितना जल्दी शुरू करेगा वो उतने बेहतर मार्क्स लेके आएगा। तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है वीडियो। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं चलता हूं वीडियो पे, ताकि बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जा सके। आइए चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र जो अपने चारों ओर वैद्युत, देखो बच्चों, वैद्युत बोल दें या विद्युत बोल दें एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। विद्युत और वैद्युत एक ही बात होती है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत, मैं लिख लिख के समझा रहा हूं बच्चों, सब कुछ लिख लिख के, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी आपको लिख लिख के समझाने वाला नहीं मिलेगा। वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा वैद्युत आवेश होता क्या है एक्चुअल में। तो इसमें क्या बोला गया है, किसी वस्तु का वह गुण। आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं या फिर मैं एक बुरा बच्चा हूं, तो ये मेरा गुण है। तो उसी प्रकार से आवेश जो होता है, आवेश किसी विशेष प्रकार का गुण होता है जो कि हमें मिलता है। और आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आवेश हमारे पास, जैसे कि प्लस क्यू आवेश हमारे पास ये रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, इसके चारों ओर एक एरिया बनेगा, जिसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो क्षेत्र बन रहा है आसपास इसके, जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव होगा, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसमें किसी आवेश को लाने पर वो बल लगाता है, अनुभव कराता है बल का, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आशा करते हैं आपको विद्युत क्षेत्र और आवेश समझ में आया होगा। आवेश दो प्रकार का होता है और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, और आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश होता है एक। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से आवेश धनात्मक होते हैं और कौन से आवेश ऋणात्मक होते हैं। अगर आपको थोड़ी भी मेहनत समझ में आ रही होगी मेरी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो मैं आपको बताऊंगा आवेश के गुण के बारे में। उससे पहले मैं आपको धनावेश और ऋणावेश को समझा देता हूं, आइए मैं इसको रब करता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। धनावेश, सबसे पहले बात करते हैं धनावेश मतलब धन का आवेश, धनावेश। ऋणावेश मतलब ऋण मतलब निगेटिव चार्ज। ऋणावेश एक होगा हमारे पास ऋण आवेश, धनावेश और ऋणावेश। हमारे पास दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है धन का आवेश, एक होता है ऋण का आवेश। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश और भी कर रहा हूं। धन आवेश क्या होता है? धन आवेश एक वस्तु है
ये एक वस्तु होगी हमारे पास। दूसरी हमारे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। मैंने दो दो वस्तुएं ले ली, धनावेश में दो वस्तुएं ली, ऋणावेश में दो वस्तुएं ली। इस वस्तु पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी आवेश नहीं है, और इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। सॉरी, इससे जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैं दो ना बना के एक ही बना देता हूं, दो बनाने से अच्छा है एक ही बना दूं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे इसमें से, तो इस बॉडी पे क्या चार्ज आएगा, धनावेश चार्ज आएगा। इस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, धनावेश आएगा। अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इस पे ऋणावेश हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है खुद एक ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है जो कि ऋणात्मक होता है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये धनावेशित हो गई। अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मतलब ये ऋणावेशित हो गई। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को निकालती है, दान करती है, तो धनावेश होता है। मतलब धनी व्यक्ति जो होता है वो दान करता है, मतलब कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उस पर धनावेश आएगा। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आएगा। इसका साफ साफ फंडा आप समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं आवेश के गुण के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आवेश का क्वांटमीकरण। मैं आपको आवेश का क्वांटाइजेशन समझाऊंगा। मैंने आपको बताया आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम कौन है, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, कूलाम एक वैज्ञानिक है। आइए बच्चों, थोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लाइक शेयर कर चुके होंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने दोस्तों में इस चीज को। अब मैं आपको बताता हूँ आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं कि इसमें सही से आ रही है या दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मैंने कैमरे को चेक कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है Q बराबर N इंटू ई। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है Q बराबर N इंटू ई। ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, संख्या इलेक्ट्रॉनों की, Q का है आवेश। मतलब क्या है कि किसी वस्तु से आवेश को निकाले या आवेश को ग्रहण करें। मतलब कोई ये वस्तु है, एक वस्तु ये है या फिर एक वस्तु ये है, इस वस्तु पे जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो N इंटू ई में होंगे। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो N इंटू ई में ही होंगे। मतलब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेती है या दान करती है, कोई वस्तु पर ऋणावेश आता है या धनावेश आता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन आवेश के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। जो आवेश आएगा या आवेश जाएगा वो Q बराबर N इंटू ई के ही होगा। Q बराबर N इंटू ई होगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई होगा। तो आवेश का आना और जाना एक पूर्णांक संख्या होता है। आवेश किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का किसी वस्तु पर आना। जैसे मैं एक वस्तु हूँ, मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आवेश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो Q बराबर N इंटू ई के एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक पूर्णांक होगा। उसको भिन्नात्मक रूप से 1/3 या 3/1 या 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकले जा सकते। आवेश को एक पूर्णांक के रूप में, एक पूर्ण संख्या के रूप में हम निकाल सकते हैं, एक इंटीजर के रूप में ही निकाल सकते हैं। आई होप इस चीज को समझ पाए होंगे हम। मतलब जो भी है उसको हम आधे बटा पौने सवा इसमें नहीं कर सकते, उसको हम एक नंबर के रूप में, एक पूर्णांक के रूप में ही रख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लाइक शेयर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल लाइक शेयर दबा के लाइक शेयर करो दोस्तों। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र समझाने जा रहा हूं मैं आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं बढ़ता हूं आगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। मैंने अभी आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत आसान फिजिक्स होती है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। आप भी उसको सीख सकते हो, बस मेरे साथ अंत तक बने रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखोगे आप। तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश, ये एक आवेश है, प्लस क्यों आवेश है? आवेश अथवा आवेशित वस्तु, इसको आवेशित वस्तु भी मान सकते हैं, कि चारों ओर का आवेश क्षेत्र, ये क्या है? उसके चारों ओर का क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, जिसमें आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव। अब विद्युत प्रभाव कैसे अनुभव होगा? जैसे कि मैं मान लेता हूं और ये क्षेत्र है, मैं जैसे कि मैं किसी गांव में गया, वहां पर ये व्यक्ति जो है बहुत पावरफुल है, तो वो पूरा गांव जो है वो इसका क्षेत्र हो गया। अब मैं इसके गांव में जाऊंगा, ये मुझ पे जो बल लगाएगा, मैं जिस बल का अनुभव करूंगा उसको बोलेंगे, अनुभव करने वाले बल को बोलेंगे क्षेत्र। तो जितने में वो जितने बीच में वो मेरे पर बल लगा पाएगा, उतना जो उसका इतना एरिया है, उस एरिया को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल विद्युत क्षेत्र बोलेंगे उस चीज को। जब मैं यहाँ जाऊंगा, मैं मान लेता हूँ मैं क्यू चार्ज हूँ, मैं क्यू नॉट चार्ज हूँ, परीक्षण आवेश हूँ। जब मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं एफ बल का अनुभव करूंगा, मुझ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, एफ लगेगा फोर्स। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगेगा तो इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। इसी से हम समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहां से समझा सकता हूं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आइए मैं समझाता हूं। देखो, जो धन आवेश होता है, मैं आपको ब्लू मार्कर से समझाता हूं। जो धन आवेश है एक हमारे पास, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, लंबवत बाहर की तरफ होती हैं। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। इसमें क्या है? बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर। ऋण आवेश में अंदर की ओर, ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। देखो इसमें क्या? अंदर की ओर, मतलब इसमें आती हैं और धनावेश में जाती हैं। तो ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं अंदर, धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हैं। आप समझ गए होंगे इन सब चीजों को। जब मैं क्यू आवेश को लेके जाऊंगा, इन दोनों के पास लेके जाऊंगा, तब आप देखोगे बल को देखोगे। ये क्यू आवेश है, ये क्या है? क्यू आवेश है, क्यू नॉट आवेश मान लेते हैं इस चीज को। ये यहां जाएगा तो बल लगेगा और उस बल को बोलेंगे, जितना ज्यादा बल लगेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कितनी ताकत लगा रहा है विद्युत क्षेत्र। इस परीक्षण आवेश पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, उस बल को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब है किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं ई के द्वारा। ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं। तो ऐसे क्यों आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बोलते हैं। इसमें कोई आवेश गया, क्यू नॉट आवेश गया, क्षेत्र में गया, बल लगेगा क्षेत्र में। तो क्षेत्र में जाने पर उसको बल का अनुभव होता है, इस क्षेत्र में जाने पर उसको धक्का मुक्की होती है, बल लगता है, ताकत लगती है, जिसको बोलते हैं फोर्स, एफ फोर्स। तो ई बराबर फोर्स अपॉन आवेश, बल अपॉन आवेश, तो एफ अपॉन क्यू। इससे इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इस फॉर्मूले से ही हम निकाल लेंगे। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक? एफ का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन मात्रक होता है बल का, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या होता है कि बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओगे कि आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम। कमेंट में बिल्कुल लिख के बताना इस चीज को मुझे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर एन ई से क्वेश्चन बोर्ड में हर साल रिपीट होता है, आएगा।
अब आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ मान सकते हो कि कोई भी नहीं है, मैं अकेले बंद कमरे में हूँ और बहुत गर्मी है इसमें, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें तापमान है। मैं फिर भी खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा पैशन है आप लोगों को पढ़ाना। तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, आप प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं पढ़ाऊंगा, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको बता दी, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ाऊंगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण बहुत आते हैं, और ये भी क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, कारण बताओ। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में 50 बार ये क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग नहीं पढ़ के जाते हो तो आपकी गलती होगी इसमें। मैं आज आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण बताऊंगा, और बताऊंगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी क्यों नहीं काटती हैं। तो आइए समझते हैं इस चीज को। ये जो वन शॉट होने वाला है आपका, ये वन शॉट नहीं गन शॉट है। इसमें आप दिमाग में अपने भेजे में सब चीजें फिट कर लोगे बच्चों, बिल्कुल। मैं आशा करता हूं, मैं बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूं आपको, जो हूं फ्रैंक हूं, बहुत कैंडिडली आपको पढ़ाता हूं। जो भी है मैं बिल्कुल बनावटी नहीं हूं, जो भी मैं बोलता हूं वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, दिल से पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जुलाई तक चैनल जो है वो 10K तक पहुंचे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ मैं। और आइए मैं समझाता हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए मैं इसको टाइप कर लेता हूं अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, प्लस चार्ज, और ये क्या है, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, मतलब बाहर जा रही हैं, इसमें बाहर जाएंगी, प्लस चार्ज के कारण बाहर जा रही हैं, और इस साइड भी बाहर की तरफ ही जाती हैं, ये बाहर की तरफ। मतलब प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और ऋणावेश की तरफ जाएंगी। अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही हैं। अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। अगर धनावेश है तो धनावेश में बाहर जाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो, और ऋणावेश में अंदर आती हैं। तो यही अंतर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। एकांक धनावेश जिस पथ पर, ये पथ है, ये चलने वाले पथ हैं, और जिन पथ पर एकांक आवेश गमन करता है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं। और जो ये भी बात बता दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेट के कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, उनके गुण लिख देता हूं यहाँ पे, पूरा मेट के गुण लिखता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में, पहला गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं जाके, ऋणावेश पर। ऋणावेश पर खत्म होती हैं। दूसरा पॉइंट कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं। मैं क्यों नहीं काटती समझा देता हूं कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये गई, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये आई, मतलब इसने काट दिया, लेकिन वास्तविकता में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है तो मैं बताता हूं आपको। ये यहां से आई, जब काटा तो ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखा इस तरफ गई और इसमें विद्युत क्षेत्र की रेखा इस तरफ गई, मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, जो कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है। यहाँ पे तो दो दिशाएं हो गई,
इसका मतलब है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी कभी हो ही नहीं सकती जो कभी काट दें, तो ये गलत है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो क्या लिखेंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी काटती नहीं है। क्या करती नहीं है, काटती 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 नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं काटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि वास्तविकता में दो दिशाएं होती नहीं है कभी, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और कूलाम के नियम के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो कल ही लेके आऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, सपोर्ट जितना ज़्यादा मिलेगा, मैं उतना अच्छे से, उतनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, उस मेहनत का फल जो है सिर्फ आपके हाथों में है। वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखो और बिल्कुल सब्सक्राइब करो बच्चों, बिल्कुल करो। अब मैं बताता हूँ आपको विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बहुत आसान से टॉपिक होते हैं फिजिक्स। देखो मैं तो ये मानता हूँ फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलता, केमिस्ट्री जैसा इजी सब्जेक्ट कहीं नहीं होता। इतना मजेदार सब्जेक्ट है, जितने बार पढ़ोगे मजा आता जाएगा आपको। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, मेरे को लगता है सही से प्रिंट नहीं हुआ इसमें, मैं इससे ब्लू से भी इसमें कर देता हूँ। द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, मतलब विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या इसका मतलब होता है, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि वह निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है, तो निकाय का मतलब होता है सिस्टम। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्टूडियो में मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, मेरे हाथ में ये क्या मेरे गले में माइक है, मेरे हाथों में मार्कर्स हैं, तो ये एक पूरा सिस्टम बना के रखा है मैंने। तो उसी तरीके से विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम ऐसा वह निकाय जिसमें देखो मेरे सिस्टम में क्या है, मेरे सिस्टम में माइक वगैरह सब कुछ है। इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि हम आवेश के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस निकाय में आवेश ही आएंगे, आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। इस चीजों इसमें हम आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वह निकाय जिसमें बच्चों एक सेकंड रुकना, मैं अभी एक सेकंड के लिए आ रहा हूं, बस एक सेकंड। तो दोस्तों अब हम पढ़ाएंगे आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अगर थोड़ी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सस्ता स्टूडियो है, उसमें थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना उसमें थोड़ा। अब मैं बात करता हूँ विद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इस चीज़ को। तो वह निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम होता है। हो रहा है अभी भी नहीं, अब मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है। तो बात करता हूं मैं वह निकाय, मतलब वह सिस्टम। द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश, परंतु आवेश तो होंगे लेकिन प्लस और माइनस क्यू आवेश होंगे, एक जैसे आवेश नहीं होते। जिसमें दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मैं इसको आपको समझाने वाला हूं कि हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक हमारे पास माइनस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, 2L है। तो ये क्या है? प्लस चार्ज, ये क्या है? माइनस चार्ज। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो विद्युत द्विध्रुव मतलब विद्युत, विद्युत का मतलब आवेश, द्विध्रुव, एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, दो ध्रुव हो गए, द्विध्रुव हो गया। तो ऐसा निकाय मतलब ऐसा एक सिस्टम जिसमें दो आवेश होंगे, जिनकी प्रकृति अलग अलग होगी लेकिन परिमाण बराबर होंगे और बहुत कम दूरी पर होंगे, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आप समझ गए होंगे कि मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, प्लस आवेश हो माइनस आवेश हो, बहुत कम दूरी पर स्थित हो, विद्युत आवेश कहलाता है। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, मतलब दो ध्रुव हैं इसमें, इसलिए। आइए अब मैं बताता हूं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। इसमें आघूर्ण शब्द मूवमेंट शब्द, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको एक फिगर बनाता हूं, फिगर के बाद आप खुद से बनाना, खुद से डेफिनेशन बनाना सीख जाएंगे। इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज, बहुत कम दूरी पर स्थित होता है, जिनकी बीच की दूरी होती है 2L दूरी, 2L दूरी, 2L दूरी पर होते हैं। तो क्या बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव मतलब एक सिस्टम में से, इस सिस्टम में से किसी एक आवेश को ले लेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, मतलब सिस्टम है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, किसी किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? P के द्वारा। तो किसके द्वारा? P बराबर P। इसमें किसी एक आवेश को ले लेंगे हम, आवेश Q को ले लेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे। P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं P बराबर 2QL हो जाएगा, P बराबर 2QL हो जाएगा। तो ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होता है? देखो मात्रक क्या होता है? Q मतलब कूलाम, L का मतलब होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? P बराबर 2QL बोलते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। समझ में आया होगा आपको। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देख लेता हूँ कैमरा ऑन है या नहीं। तो कैमरा तो ऑन है, चलते हैं कूलॉम्स लॉ पे, कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करने। तो आइए कूलॉम्स लॉ बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत आसान है, दूध पीता बच्चा भी सीख सकता है। अगर कोई बच्चा 2 साल का है, 2 साल का बच्चा भी दूध पीता बच्चा भी सीख सकता है कूलाम के नियम को। बहुत आसान टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो आवेशों को लेते हैं, दो आवेशों को लेते हैं। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। दोस्तों बहुत आसान टॉपिक है कूलाम का नियम। इसको आवेशों पर आधारित होता है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने आवेशों में लगने वाले बल के बारे में बताया था। बल को परिभाषित किया जाता है, आवेश पे कितना बल लग रहा है वो कूलाम ने बताया था। तो कूलाम के हिसाब से क्या आता है, कूलाम ने क्या बोला था, एफ बराबर, एफ जो होता है बल जो होता है समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। रिएक्शन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1, एफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। मतलब आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों को जब हम कंबाइन करें तो क्या होगा, एफ समानुपाती Q1 Q2/r² के। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है कि एफ बराबर आएगा के Q1 Q2/r² के बारे में। एफ बराबर के Q1 Q2/r²। और यहाँ पर जो के होता है, के एक नियतांक होता है दोस्तों। के क्या है, के एक कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, के एक नियतांक होता है। तो आई होप आपने कूलाम के नियम को भी समझा होगा। पूरा ये जो आपका चैप्टर है वो आपके मुट्ठी में हो गया होगा। मैं कल से भी कुमार मित्तल के स्पेशल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो तो बिल्कुल मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।